हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी के माध्यम से जो टीआरई 4 का बहाली होना है, ऐसे में आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है पीवाईक्यू। चलिए शुरू करते हैं। बीपीएससी के माध्यम से पूछा गया एक पीवाईक्यू प्रश्न और देखेंगे किस तरह का प्रश्न पूछता है। सूर्य प्रकाश के फोकस हेतु किसका प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण। गुरुत्वीय नियतांक जी का मान क्या होता है? तो ये बहुत ही फैक्चुअल लाइन है, आप इसे याद कर लेंगे, ठीक है। केपलर के ग्रहीय गति के प्रथम नियम के अनुसार ग्रह की गति कैसी होती है? तो दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया है? तो हाइगेंस ने। प्रकाश वर्ष की किसकी इकाई है? तो दूरी की। वाट बराबर क्या होता है? वोल्ट इंटू एम्पियर। आसमान नीला क्यों दिखा देता है? तो प्रकाश का परिकर्णन के कारण। चंद्रग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होता है। जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होता है तब जाके चंद्र ग्रहण लगता है। टेप रिकॉर्डर में टेप पर शब्द किसके रूप में रिकॉर्ड किया जाता है? तो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। रीड बिना नालिका वाद्य कौन सी है? तो वो है बांसुरी। बैकेलाइट किसे उपलब्ध किया जा सकता था? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितनी है? 1। सोडा वाटर की प्रस्तुति में कौन सा गैस प्रयोग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 में C ऑक्सीकरण की संख्या कितनी है? तो 3 है। तांबा का शत्रु कौन सा तत्व होता है? तो वह है गंधक। तांबा का शत्रु कौन सा तत्व है? तो वह है गंधक। कार्बन एवं हाइड्रोजन को छोड़कर पिरीडीन किस में होता है? तो नाइट्रोजन में होता है। स्टेनलेस इस्पात किसका मिश्र धातु है? इस्पात प्लस क्रोमियम प्लस निकेल। ब्रोमीन जल का रंगहीन करने वाला यौगिक कौन सा है? तो एसिटिलीन है। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा है? तो वो उदासीन है। कैसा है? उदासीन है। तांबा कैसा तत्व है? संक्रमण तत्व है। ज्वलन जल विश्लेषण पर स्टार्च क्या देता है? ग्लूकोज देता है। किण्वन प्रक्रिया में कौन सहायता करता है? अभिक्रिया को कुछ दिनों के लिए छोड़ देना। क्या करना होता है? छोड़ देना होता है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न कि धान का तिनका का कठोरपन का कारण क्या है? तो कोलेन काइमा है। सोडी के साथ पत्तियां किस नाम से जाने जाते हैं? तो स्पोरोफिल। किस पौधा का प्रयोग पीलिया का उपचार हेतु होता है? तो एक्लिप्टा के लिए। मेंडल अपने शोध के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो मटर का पौधा। कोशिका के अनुवांशिकी पदार्थ क्या है? DNA। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा क्या कहलाता है? तो डर्मेटोलॉजी कहलाता है। SCP का एक स्रोत स्पुरुलिन क्या है? तो जीवाणु है। दक्षिण अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीकियों को सामान्यतः किससे संबंधित है? दात्र कोशिका रक्तलापता से। क्लोरोफिल किसकी उपस्थिति में बनता है? तो मैग्नीशियम की उपस्थिति में बनता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश अनुवर्तन में जुड़े हुए हार्मोन क्या है? तो ऑक्सीजन है। आनुवांशिकता के जनक कौन है? तो ग्रेगर मेंडल है। RNA का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण। मस्तिष्क ज्वर किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण। टर्नर के संरक्षण के उत्तरदायी क्रोमोसोमों की संख्या कितनी है? तो वह है 45। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। होम रूल की स्थापना किसने किया था? तो वो एनी बेसेंट थी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। मगध एवं इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो सारे संसार में प्रसिद्ध हुए को किसने बनवाया था? मौर्य सम्राटों ने। पटना शहर का पूर्व नाम क्या था? पाटलिपुत्र। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सुचेता कृपलानी। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? तो वह है लाला लाजपत राय। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो महावीर है। हिंदू सभा के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय। बौद्धिक स्थलों में से किसमें संरचनात्मक स्थापित है? तो अजंता। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 ईस्वी में। अजंता किस चित्रकारियों की किसकी कहानी का वर्णन करती है? तो जातक का। सिंधु घाटी सभ्यता का पोत शहर कौन था? लोथल। कवि कालिदास किसके दरबारी कवि थे? तो वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। भारत में सबसे समृद्ध खनिज राज्य कौन सा? तो वह है मध्य प्रदेश। बिहार के उत्तर सीमांत के ऊपर क्या है? तो वह है नेपाल। कर्क रेखा भारत मध्य भाग से होकर गुजरती है, इसकी परिणाम क्या है? इसके परिणाम टोटल तो एक तो 8 स्टेट से भारत के गुजरती है। तो देश के दक्षिणतम अर्ध में उष्ण जलवायु होता है। भारत एक धनी देश है किंतु गरीब लोग यहाँ निवास करते हैं, इसका तात्पर्य क्या है? देश में भरपूर एवं सुविस्तृत साधन है किंतु उनके ठीक ठाक का प्रयोग नहीं हो पा रहा है। लक्षद्वीप के द्वीप समूह में बनने का क्या कारण है? समुद्री चट्टान का निर्माण।
समुद्री चट्टान के कारण क्या बन रहा है, लक्षद्वीप में समूह बन रहा है द्वीप का। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी है, तो वह है गंडक। अति उपजाऊ भूमि किस राज्य में है, तो पंजाब में है। तमिलनाडु में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, डोडा बेट्टा। भारत के वृहत्तम जलोढ़ समतल कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। कौन सा राज्य भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है, तो उत्तर प्रदेश। किसको महाभियोग बिना भी हटाया जा सकता है, किसी राज्य के राज्यपाल को। किसी बिल को लेकर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होता है, इस गतिरोध का हल कहाँ किया जाता है, तो दोनों सदनों के एक संयुक्त बैठक के द्वारा। भारत का संविधान देश को किस रूप में व्यक्त करता है, राज्यों को एक संघ के रूप में। किस राज्य की साक्षरता का औसत दर कम है, तो वह है बिहार। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष। एक विशेष दिन में लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो 20। जब भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के दोनों कार्यकाल शून्य हैं तो उनके कार्यों को कौन संपन्न करते हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। अधिकतम विदेशी विनिमय का उपार्जन किसके द्वारा निर्यात होता है, तो रत्न एवं जवाहरात। मिश्रित अर्थनीति पद पर अर्थ क्या है, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र को मिश्रित भूमिका। व्यापार का संतुलन पद का क्या तात्पर्य है, आयातों एवं निर्यातों में अंतर। जब भुगतानों का संतुलन स्थिति एवं लंबी अवधि तक गंभीर होती है तब उस भारत को बलपूर्वक क्या करना पड़ता है, आयातों पर रोक लगाना पड़ता है। समस्त आपूर्ति की तुलना में समस्त मांग में अत्यधिक वृद्धि के फलस्वरूप कीमतों के समान स्तर में नियमित वृद्धि क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति। बजट में आर्थिक घाटा का तात्पर्य क्या है, राजस्व घाटा एवं सरकार में शुद्ध ऋण। फुटबॉल में भूमि से गोलपोस्ट के बारे में ऊंचाई कितनी होती है, तो 8 फीट। चाइना मैन खेल किससे संबंधित है, तो वह है क्रिकेट से। तो ये बीपीएससी के माध्यम से लिया गया एक एग्ज़ाम था जो प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय 23/7/2000 में एग्ज़ाम हुआ था। उसमें पूछे गए सभी समान अध्ययन के प्रश्नों को हमने कवर किया है। जरूर इसमें नए प्रश्न हम सभी के लिए सीखने के लिए प्रेरणा देती है कि हम क्यों ना इस तरह के प्रश्न जानें ताकि हमारा एग्ज़ाम जो आने वाला है उसमें अच्छा स्कोर कर सकें। आप सभी लोग अपने थ्योरी के साथ प्रत्येक दिन पढ़ाई करें। मैथ रीजनिंग का तो प्रत्येक दिन टेस्ट आपको लगाना ही है ताकि उसमें आप जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ही आपका परफेक्शन मजबूत होता चला जाएगा ताकि आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।